अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब से ना हमने कूलर लगाया तब से ना मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैंने ना कमरे की जो है ना वो सेटिंग चेंज करनी है। पेटी जो है वो हमारी इस कमरे में थी जिधर हम सोते थे, तो मैंने सोचा कि दूसरे कमरे में पेटी शिफ्ट कर दी जाए। और साथ साथ जो है मैंने खाना भी बनाना था, क्योंकि रात को जो है ना वो गैस भी चली जाती है। तो इसलिए मुझे ना गैस की भी जल्दी थी कि मैं ना जल्दी जल्दी ना खाना बना लूँ। और फिर मेरे बच्चे आके कैस पारा पड़ गए, मैंने इन सब को स्टार्ट करा दिया। मैंने कहा अब सब ना आप पेटी के ऊपर से सामान उतारे और सब साइड पे लगाते। साथ साथ किसी मैं बता भी रही थी कि आप लोगों ने कौन सा सामान काम पर रखना है। पहले तो जो सारे पहनने वाले कपड़े थे जो सारे ऊपर पड़े थे वो मैंने साइड पे लगवा दिए, फिर मैंने पेटी से निकलवाए। क्या मेरे बच्चे जो है ना बहुत मज़े से काम कर रहे थे। ये शुक्र है अल्लाह का, बच्चे मेरे बड़े हो गए, बहुत अच्छी हेल्प करवा देते हैं। ये माओ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों की ना ये साथ में जो हेल्प होती है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पर यान को ना पेटी का जो है वो ऊपर वाला जो ढक्कन है वो उसको सर में लग गया था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा था और फातिमा को भी मारना शुरू हो गया। कहता है तुमने इसको पकड़ा क्यों नहीं है। खैर हैंगर हमें मिल गए थे पेटी में से। इनके पापा जो है आपको पता है सेलमैन का काम करते तो बहुत पुराने पड़े हुए थे। तो खैर यहाँ पर हमने पेटी वगैरह खाली कर दी और हम इसको कमरे में दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भी ना इनके साथ हेल्प करवाना शुरू कर दी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। पेटी से भी कपड़े निकाल लिया और जो ऊपर सब सामान था वो सारा नीचे उतार के रख दिया। तो खैर मैंने भी साथ जो है ना मैंने कहा चला मैं भी स्टार्ट करती हूँ हेल्प करवाना। तो खैर पेटी के नीचे से बहुत ज़्यादा गंद निकला था, क्योंकि झाड़ू जो है वो नीचे से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो पेटी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है। तो मैंने भी साथ अब मिल के ना दूसरे कमरे में पेटी शिफ्ट की। खैर बहुत मुश्किल सा, तो हमने इसको उठाया नहीं, हम इसको घसीट के ही ले गए। खैर दूसरे कमरे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान था, तो हमने सबसे पहले जूते हटाए, क्योंकि जो कि हमारे किसी काम के नहीं थे उठाने के बाद। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि पेटी का एंगल जो है वो दूसरे वाला रखेंगे, लेकिन वहाँ पर सेफ थे, तो इसलिए पेटी जो है ना वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाई। तो हमने इसलिए ना तो पेटी को वहीं पे छोड़ दिया। और एक तो हमारी लाइट चली गई थी और हमें इसलिए ना वक्फा लेना पड़ा था। और यहाँ पर ईंटें वगैरह जो हैं पेटी के नीचे रखनी है, तो इसलिए ना वो लेके आए हमने। खैर पेटी जो है वो ऐसे रख दी और उसके ऊपर सामान रख दिया। खैर इसका जो अभी जो ऊपर वाले पर्दे वगैरह हैं वो सारे धोने वाले हैं। इनको हम धोने के बाद ना फिर ऊपर बिछाएंगे। ये भी जो छाड़ थे वो सारे गंदे हो गए हैं। यार इस कमरे में जो है वो ज़्यादा होता और कोई भी नहीं आता है, इमरान ही आता है। तो फिर उसके बाद हमने सारे वो शूज़ वगैरह शिफ्ट कर दिए। इनके बाबा भी काम से आ गए थे, तो काम के आने के बाद में वो इस वाले कमरे में आ गए। मैंने कहा आप जाएँ उस कमरे में, हमने इस कमरे में सफाई करनी, वरना हम आपके ऊपर से ही झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, फिर आप मिट्टी मिट्टी वाले हो जाएंगे। तो खैर मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था लाहौर का, और शुक्र है अल्लाह के इतने दिनों से ना मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो जाले उतारना शुरू कर दी। ऐयान को अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये अपनी मस्तियाँ ही कर रहा था, कैमरे के पीछे ना अजीब अजीब सा मुंह बनाकर पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा था। तो खैर मैंने फटाफट जाले उतार के जहाँ से जो झाड़ू लगाना, ये सारी मिट्टी है ना ये सारी दीवारों से उतरी हुई है। पता नहीं क्या मसला है, ये दीवारें ख़राब हैं या पता नहीं क्या है। हम ना ये किराए पर हमारा मकान है, तो इसलिए हम ना इसको ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हमने मालिक मकानों को बोला था कि हमें ना ये पेंट करवा के दें। तो इनके बाबा कहते हैं छोड़ो परे, क्या करना है, जब हम छोड़ेंगे फिर वो कहेंगे आपने गंदा कर दिया, हमें आप पेंट करवा के दो। तो इसलिए हमने भी ऐसे ही इसको छोड़ दिया। तो खैर क्या करें, गुजारा तो करना ही करना है। खैर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, हमने इसको कुछ भी नहीं किया। खैर मैंने तो सोचा था रमज़ान में इसको पेंट करवा लें, तो बाबा कहते हैं छोड़ो हमने क्या ही करना पेंट करवा के। खैर बेड जो है मैंने दूसरी साइड पर शिफ्ट करना था जिधर से पेटी उठाई थी। बेड हमने ना बहुत ही मुश्किल से हम चारों बच्चों ने और मैंने मिल के ना, हरी भरा तो छोटी है फिर भी वो साथ साथ लगी रही है। तो खैर हमने यहाँ पर जो है वो बेड जो अपना वो शिफ्ट कर दिया, और ऊपर से सारा साफ़ करके हमने जो ऊपर जो कवर चढ़ाने वाला होता है वो चढ़ा के सब सारा जो है वो सेट कर दिया। तो खैर उसके बाद जो है हमने जो बेड के नीचे से सफाई करना शुरू कर दी। बेड के नीचे से जब भी मैंने सफाई की और इतना कूड़ा निकला, अच्छा कूड़ा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बस मेरे बच्चे जो है ना वो चीज़ जब भी खाते हैं ना तो उसके सारे जो रैपर होते हैं वो बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया और उसके बाद तपड़ी लगानी। तपड़ी खैर 2 से 3 मरतबा लगाऊंगी। सुबह मैंने सोचा था कमरे को धोना था, और उसके बाद जो है ना हमारा पानी जो है तो अल्लाह अल्लाह करके वो तो भाई आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली, और यहाँ पर जो बेड की जगह मैंने चारपाई बिछा दी और फातिमा जो है नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई। खैर ये देखिए हमारी जो नीट एंड क्लीन सफाई हो गई, और बच्चे जो हैं वो आपस में अभी मस्तियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर इमरान साहब ने खाना मांगा था,
मैंने उनको खाना दे दिया और खाना वो छोड़ के तो आगे अपना काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये कसम से बच्चे जो है ना बिल्कुल भी खड़ा नहीं होते, आराम से तो बैठते ही नहीं है। सफाई करने की देर होती है या बस भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं कि आपके भी बच्चे इतने शरारती। खैर हेल्प तो मेरी ये करवाते हैं और शरारतें भी तो इनकी बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह इतना प्यारा लाहौर का मौसम और बारिश होना शुरू हो गई और इतनी रात को सर्दी लग रही थी ना, यकीन माने इतनी सर्दी और ठंडा मौसम हो गया था। खैर आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में लाजमी बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।